आप सभी ने देखा है, फर्स्ट फेज में जब कोविड आया, नेशनल लीडर में राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता था कि जो कभी मास्क नहीं निकालते थे, और देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी करके राजनीति करते थे और मास्क नहीं पहनते थे। उसके पास सारे अधिकारी मास्क लगा के खड़े रहते थे और मोदी जी मास्क नहीं पहनते थे। हाँ, कभी कभी वो ऑनलाइन कोई मीटिंग करते थे तो मास्क पहनते थे, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। अपना फेस दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनते थे। आज सिर्फ भारत यात्रा का डर है, कोरोना का नहीं। वरना मैं अहमदाबाद से 5 दिन पहले आया, मैंने फ्लाइट में खुद पूछा कि मास्क, बोले साहब अभी प्रोटोकॉल नहीं है, ना सैनिटाइजर है ना मास्क है। पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल में 500 लोग हम बैठते हैं, कभी कोविड वहां नहीं दिखा। दिल्ली में यात्रा आ रही थी तो मास्क दिखता है, तो मोदी जी और सरकार कोई भी कानून का कड़ा पालन करे, खिलवाड़ न करे। लोगों के अपने प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज का यहाँ जो अक्षरधाम है, उसकी शताब्दी का महोत्सव चल रहा है। वहाँ लोग घबराए हैं कि कोविड के नाम पे क्या करने वाले हैं। फॉरेन से आने वाले लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी यात्रा रोकने के लिए कहते हैं, तो हम हमारी टिकट कैंसिल करें स्वामीनारायण उत्सव में आने के लिए अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के, या क्या करें। तो ये पॉलिटिकली कोरोना का यूज जो है वो देशवासियों के लिए गलत मैसेज गया है, और सरकार कोई भी ऐसी बातों पे ना जाए, ये मेरी उनको राय है। इसी के साथ मैं पवन आलूवालिया और एक बार फिर से कहा है कि यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चल रहे हैं, तो नफरत के बीच बोने वाले लोग हैं। धन्यवाद की बात कैसे हो सकती है। और कोरोना प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया है कि एक तरफ दुनिया में हाहाकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस गंभीर नहीं है इसको लेकर, क्या जवाब है? अभी 15 ही दिन हुए, रिजल्ट आया हिमाचल का, छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए, क्या हो गया? परेशान है, मंत्री है ये भूल जाते हैं। ये तमाम मंत्री पहले अपने आप को भाजपा का सदस्य मानते हैं, भूल जाते हैं कि एक जिम्मेदार कैबिनेट के मिनिस्टर है, जिनके हाथ में ताकत है नियम बनाने की, प्रोटोकॉल की घोषणा करने की। कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? किसी भी बात का राजनीतिकरण करिए, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य, कोविड एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है। कई लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में जान गंवाई है। उसको आप अपनी राजनीति का हथियार मत बनाइए। अनुराग ठाकुर जी नौजवान हैं, आगे सवाल करियर है उनका। उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने से उन्हीं का नुकसान होगा, हमारा नहीं। Why does it take the Congress to remind the government of its duties? It's not happening the first time. In 2020, February onwards, till yesterday, it was the Congress party which kept asking the government, exhorting the government, requesting the government to please take care of incoming flights. Well, I'm glad they've taken our advice seriously, but they are running a government. They should realize that they don't need the opposition to give them such advice. They should, on their own, take initiatives and act. इसका ये फिर वही राजनीति। हमें मालूम है क्या कदम उठाने चाहिए, वो तमाम कदम उठाए गए। इन्हें इतनी चिंता है, क्यों नहीं रोक देते सतीश पुनिया की जन आक्रोश यात्रा को? क्यों नहीं सवाल उठाते उस यात्रा पर? अभी शक्ति भाई बता रहे थे, प्रमुख स्वामी जी का एक शताब्दी उत्सव चल रहा है। उनकी चिंता है इन्हें या नहीं? उनके एक भय फैला रहे हैं वहां भी। लाखों लोग विदेशों से वहां आ रहे हैं। अभी कांकरिया कार्निवल की तैयारी चल रही है, जहां 4-4 लाख प्रतिदिन लोग आएंगे।
सबके मन में एक भय फैलाने से अच्छा आप वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर घोषित करिए कि क्या कदम उठाने चाहिए सार्वजनिक स्थल पर। लोगों को सब उठाएंगे। पहले भी लोगों ने माना आपकी बात, आगे भी मानेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आप कोई निर्णय लेंगे। थैंक यू। हाँ, और कोई सवाल? आपका क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है? और दूसरा ये पूछ रहा था मैं आपसे कि विपक्षी सांसदों को भी आपने बुलाया है, तो कौन कौन सी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जिन्होंने एग्री किया है अपने सांसदों का रिप्रेजेंटेशन आपको देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में? क्या लाइक माइंडेड पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, आप देखिए, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सबका एडवांस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। जो आएंगे आप देख लेंगे कोई आएंगे। जो परिवार छोड़ चुके हैं उनको परिवार की कीमत दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। हम सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं। अग्नि की साक्षी पे पत्नी को हर सुख दुख में साथ रखने की हम कसम खाते हैं। वो नहीं निभाने वाले लोग और संघ परिवार से प्रभावित लोग मानव परिवार का मूल्य नहीं समझते हैं। उनके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सर एक सवाल। एक मिनट। अभी दोपहर का पदयात्रा 1:30 बजे नहीं 1 बजे शुरू होगा। 1 बजे शुरू होगा यहीं से, और 1:30 बजे को भारत जोड़ो यात्रा हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह से गुजरेगा। राहुल जी दरगाह में जाएंगे, 4-5 मिनट वहां रहेंगे। 4:30 बजे को एक जनसभा होगी, वो लाल किले के पास जनसभा होगी 4:30 बजे को, और 5 से 6 बजे राहुल जी अलग अलग समाधियों में जाएंगे। वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल और राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। गूगल कीजिएगा और पता कर लीजिएगा राष्ट्रीय स्मृति स्थल। हाँ, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है। राहुल जी जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की भावना से राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, वीरभूमि और राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि। सर क्रम क्या होगा? पहले राजघाट जाएंगे? यार आप क्या सवाल पूछते हो यार, कैसे सवाल पूछते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या रवैये से आप सवाल पूछे। क्रम क्या है, पहला कौन जाएगा, सेकंड कहाँ आएंगे? ये गंभीर विषय है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप पूछ रहे हैं पहला कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएंगे, और उससे आप एक हेडलाइन बनाएंगे। तो सही सवाल पूछा करो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, बस मैंने पूरी जानकारी दी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। पहले कहाँ जाएंगे, एंड में कहाँ जाएंगे, क्या सवाल है? क्या सवाल? मैं आपको पहले जो जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। पवन सर
Sir, जबकि RT-PCR is compulsory at airport, so I was asking can we see some kind of guidelines being followed in the second phase of Bharat Jodo Yatra? RT-PCR compulsory kiya, what will we do now? As I said, this is for incoming flights. If we are flying from somewhere and we are coming back from somewhere, believe me, we will go through our RT-PCR. I mean, there is no other choice. So we will adhere, each one of us, whether it's a journalist or a politician, all of us, it applies on all of us. So if we are flying into the country, if we have to go somewhere, of course we'll go through the RT-PCR.